आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा हॉर्टिकल्चर की क्लास, जिसका सब्जेक्ट है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ वेजिटेबल्स एंड स्पाइसेस। और इसके अंदर जो मेरा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है रोल ऑफ वेजिटेबल्स इन ह्यूमन डाइट। ठीक है, अगर तो इसमें हमने कुछ ऐड किया है, इम्पोर्टेंस ऑफ वेजिटेबल्स एंड स्पाइसेस इन ह्यूमन डाइट एंड नेशनल इकोनॉमी। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको मैंने आपको दो पार्ट में पढ़ाया है। पहले पार्ट में मैं आपको बता चुका हूं कि इम्पोर्टेंस ऑफ वेजिटेबल्स एंड स्पाइसेस इन ह्यूमन डाइट के बारे में, कि मानव आहार में सब्जियों एवं मसालों का क्या महत्व होता है। इस टॉपिक के बारे में मैं पार्ट 1 में डिस्कस कर चुका हूं। ये इसका पार्ट 2 है। इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा कि इंपॉर्टेंस ऑफ वेजिटेबल्स एंड स्पाइसेस इन नेशनल इकोनॉमी, यानी कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में मसालों एवं सब्जियों का क्या महत्व होता है, इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो हम अगर आहार के दृष्टिकोण से देखें तो सब्जियों एवं मसालों का काफी ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है। सब्जियों में पाए जाने वाले विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है, और स्पाइसेस के एंटीऑक्सीडेंट, इन्फ्लामेटरी और मेडिसिनल जो गुण होते हैं, औषधीय गुण होते हैं, इनका काफी ज्यादा महत्व होता है। ठीक है, ये मानव के शरीर के ऊतकों की मरम्मत करने, उसे व्यवस्थित करने, ठीक है, और जो मनुष्य में होने वाली फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं, शारीरिक क्रियाएं होती हैं, जैसे कि रक्त परिवहन, रक्त का शुद्ध करना, ठीक है, और पाचन की क्रिया, ठीक है, श्वसन की क्रिया हो गई, उत्सर्जन क्रिया हो गई, प्रजनन की क्रिया हो गई। इन सभी क्रियाओं में, मानव में होने वाली क्रियाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान अपना देते हैं। ठीक है, सब्जियों एवं मसालों में पाए जाने वाले जो औषधीय गुण होते हैं, ठीक है, जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करते हैं और मनुष्य को तमाम प्रकार की बीमारियों से बचाने का काम करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से सब्जियों और मसालों का आहार के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, तो आज हम आपको पढ़ाएंगे कि औषधीय पौधों का जो है मसालों का एवं सब्जियों का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है। तो इस पार्ट में हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर हम सब्जियों और मसालों का आर्थिक महत्व को देखें तो सब्जियां और जो मसाले होते हैं वो कृषि अर्थव्यवस्थाओं के आधार स्तंभ हैं, जो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर उच्च मूल्य का प्रतिफल प्रदान करते हैं, ग्रामीण आय बढ़ाते हैं और निर्यात से महत्वपूर्ण आय अर्जित करते हैं। ठीक है, अगर हम सब्जियों और मसालों के आर्थिक महत्व को देखें तो सब्जियों और मसालों का जो है बहुत ही ज्यादा आर्थिक महत्व है। सब्जियां जो होती हैं वो फसलों की अपेक्षा कम क्षेत्रफल में किसानों को एक अच्छी आमदनी दे देती हैं। ठीक है, तो सब्जियां और मसाले जो होते हैं वो कम क्षेत्रफल में अधिक आय देने वाले होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें मसालों की तो जैसे कि केसर हो गया, ठीक है, इलायची हो गया, ये काफी महत्वपूर्ण जो है मसाले होते हैं। ठीक है, ये जो है इनका मूल्य जो बाजार में होता है वो काफी अधिक होता है। तो अगर किसी के पास कम भूमि है, अगर केसर की और इलायची की खेती कर रहा है तो उसका मूल्य बाजार पे काफी ज्यादा है, तो जिससे ज्यादा उसका आय जो है वो कम क्षेत्रफल में भी ज्यादा इनकम जो है वो उसे मिल सकती है। ठीक है, इसी प्रकार से छात्रों अन्य मसाले जो है उसका भी बाजार में मूल्य अच्छा मिल जाता है। ठीक है, जैसे कि आपको हल्दी हो गया, अजवाइन हो गया, मेथी हो गया, लहसुन हो गया। ठीक है, तो जो है जो सब्जियां मसाले जो है वो अन्य फसलों की यानी अनाजों की अपेक्षा जो है वो उनका मूल्य बाजार में अच्छा होता है, तो कम क्षेत्रफल में किसान अधिक आमदनी जो है वो प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार से सब्जियों में भी देख लीजिए तो अनाजों की अपेक्षा सब्जियां भी कम क्षेत्रफल में बाजार में जो मूल्य है वो ज्यादा मिल जाता है। ठीक है, और जो है इनका जो वेट होता है वो जो है अनाजों से ज्यादा होता है। जैसे कि मान लीजिए मूली हो गया, ठीक है, मूली हो गया, पसलजम हो गया, चुकंदर हो गया, ठीक है, इनकी तौल पत्तियों की भी तौल इनकी होती है,
तो इनको कम क्षेत्रफल में जो है वो वजन ज्यादा होगा, मतलब कि ज्यादा जो है वो उत्पादन मिल सकता है और बाजार में इनका मूल्य भी अच्छा मिलता है। ठीक है, तो सब्जियां जो होती हैं उनकी डिमांड जो है वो छोटे बाजारों में भी अच्छी रहती है। ठीक है, तो अनाजों की अपेक्षा सब्जियों से अधिक आमदनी जो है वो कमाई जा सकती है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि आर्थिक दृष्टिकोण से सब्जियों और फलों का, सब्जियों का और मसालों का काफी महत्वपूर्ण योगदान है हमारी क्षेत्र अर्थव्यवस्था में। ठीक है, एक छोटा किसान जो है वो अपने आत्मनिर्भर जो है वो बन सकता है मसालों एवं सब्जियों की खेती करके। ठीक है, प्राथमिक उत्पादन, प्रसंस्करण उद्योग और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से जीडीपी में योगदान करते हैं। इनमें सब्जियां जैसे प्याज हो गया, लहसुन हो गया, कम समय में उच्च मूल्य प्रदान करती हैं। हल्दी, इलायची जैसे मसाले फार्मास्यूटिकल्स और कॉस्मेटिक सहित विभिन्न उद्योगों को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, तो ये जो है प्राथमिक उत्पादन में, प्रसंस्करण उद्योग में, राष्ट्रीय व्यापार के रूप में जीडीपी में काफी महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि प्राथमिक उत्पादन में, तमाम प्रकार के प्रसंस्करण उद्योग में जैसे कि पैकेजिंग हो गया, ठीक है, डिब्बा बंदी उद्योग हो गया, उसमें काफी ज्यादा जो है वो फल का, सब्जियों का और मसालों का योगदान होता है। ठीक है, सब्जियों से क्या है कि सब्जियों को जो है वो, सब्जियों से भी जो है अचार बनाए जाते हैं। ठीक है, सब्जियों को पैकिंग की जाती है, उसे तमाम प्रकार के सुखा करके उसे प्रसंस्कृत करके प्रिजर्वेटिव से प्रसंस्कृत पदार्थ तैयार किए जाते हैं। मसालों को भी जो है वो पैकिंग करके जो है प्रसंस्कृत किया जाता है। तो इस प्रकार से जो है वो इनका प्रसंस्करण उद्योग को संचालन में काफी महत्वपूर्ण योगदान है। मतलब कई प्रकार के जो उद्योग हैं, पैकेजिंग उद्योग है, फूड प्रोसेसिंग उद्योग है, उसको कच्चा माल जो है वो सब्जियों के और मसालों से प्राप्त होता है, जिससे उस उद्योग को संचालन होता है और उस उद्योग में कई व्यक्तियों को रोजगार भी प्राप्त होता है। ठीक है, इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से भी उसको हम विदेशों में बेच करके, इंटरनेशनल मार्केट में सेल करके भी उसका काफी मनी उससे एडजस्ट होती है, जिससे कि हमारे जीडीपी जो है वो इंक्रीज होती है। ठीक है, तो इसमें जिसमें सब्जियां जैसे कि जो है प्याज हो गया, आलू हो गया, वो क्या होता है, प्याज और आलू का भी काफी जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में अच्छी डिमांड है। ठीक है, प्याज और आलू जो है वो उत्पादित करके हम उसको सेल आउट कर सकते हैं। ठीक है, कम समय में उच्च पैदावार प्रदान करती हैं। ठीक है, प्याज, आलू हो गया, आपका जो है वो जैसे मूली हो गया, सलजम हो गया, चुकंदर हो गया, ये सब कम समय में जो है वो एक अच्छी आमदनी प्रदान करती हैं। देखो छात्रों, होता क्या है कि फसलों में जो है वो हम जो है वो वर्ष में 1 या 2 फसल ही ले पाते हैं, अधिकतम 3 फसल ले पाते हैं। लेकिन सब्जियों में क्या है, सीजनल है, तो हम 3 से 4 सब्जियां भी ले सकते हैं। यानी कम क्षेत्रफल में, कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा मुनाफा जो है वो सब्जियों से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, हल्दी और इलायची जैसे मसाले फार्मास्यूटिकल्स और कॉस्मेटिक्स, ठीक है, फार्मास्यूटिकल और कॉस्मेटिक्स सहित विभिन्न उद्योगों को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, तो जैसे कि इलायची हो गया, मसाले हो गए, हल्दी हो गई, तो कई प्रकार के जो मसाले हैं जिसमें औषधीय गुण होते हैं और जो है जो कि जिनकी डिमांड जो है वो फार्मास्यूटिकल्स में भी रहती है और कॉस्मेटिक जो हमारे इंडस्ट्रीज हैं, कॉस्मेटिक उद्योग हैं, वहां पर भी उनकी डिमांड जो है वो निरंतर रहती है। ठीक है, तो इस प्रकार से काफी जो उद्योग हैं उनको भी बढ़ावा मिलता है। ठीक है, उनको भी जो है वो प्रमोशन मिलता है। तो इस प्रकार से उद्योगों को भी बढ़ावा मिलता है, जिससे विभिन्न प्रकार के उद्योगों का संचालन जो है वो होता है। ठीक है, अब हम बात करें सबसे पहले कि सब्जियों का महत्व। अब हम दोनों को अलग अलग आपको समझाने का प्रयास करेंगे जिससे आप वो समझ सकें। ठीक है, तो सब्जियों का अगर आर्थिक महत्व की बात की जाए, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ वेजिटेबल्स की अगर बात करें, ठीक है, अगर वेजिटेबल्स की बात करें तो ये जो है उच्च राजस्व सृजन वाली होती है। कैसी होती है? उच्च राजस्व सृजन वाली होती है, यानी हायर रेवेन्यू जनरेशन होती है। तो सब्जियां जो होती हैं वो कम अवधि की फसलें हैं। ठीक है, काफी कम अवधि की फसलें होती हैं जो गहन खेती के लिए उपयुक्त है और पारंपरिक अनाज फसलों की तुलना में उच्च आर्थिक लाभ प्रदान करती हैं। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि सब्जियां जो होती हैं वो कम क्षेत्रफल में अधिक से अधिक उत्पादन देती हैं और एक वर्ष में कई फसलें हम ले सकते हैं, ये भी है।
तो सब्जियां जो है वो मतलब कि उसकी हाईली वैल्यू होती है मार्केट में। क्या है, अनाजों के अपेक्षा सब्जियों की मार्केट ज्यादा अच्छी, मतलब कि ज्यादा मूल्य प्रदान कर देती है। और सब्जियों में क्या है कि जो है वर्ष में कई फसल हम ले सकते हैं, जल्दी जल्दी ले सकते हैं, ठीक है। इंटरक्रॉपिंग के रूप में भी उगा सकते हैं, बाग के बीचों में भी हम सब्जियों को उपयोग करते हैं। भूमि का जो है वो खाली जो स्थान पड़ा होता है उसका भी ज्यादा यूटिलाइजेशन होता है, ठीक है। जैसे कि देखिए आप जो है वो आपके घर में से आम के बाग है, अमरूद के बाग है या आंवला के बाग है, ठीक है। जो बाग के बीच में खाली स्थान पड़ा होता है जहां थोड़ा बहुत धूप आती है, उस स्थान का भी हम सब्जियों के रूप में जो है मसालों के रूप में उसका हम उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। छाव वाले भाग में हम हल्दी वगैरह चुका और सलजम वगैरह या फिर जो है आप सूरन वगैरह की खेती कर सकते हैं, ठीक है। तो हम उससे क्या होता है कि अलग से हम एक्स्ट्रा आमदनी का स्रोत भी हम सब्जियों को कह सकते हैं कि किसान को बाग से तो जो है आय प्राप्त हो रही, लेकिन उसके साथ साथ सब्जियां उगा करके भी एक्स्ट्रा आमदनी जो है वो कमा सकता है। तो कह सकते हैं कि सब्जियां जो होती हैं वो गहन खेती के लिए उपयुक्त होती हैं, ठीक है। गहन खेती का मतलब है कि जैसे कि कई एक वर्ष में कई सारी फसलों को लेना, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हम जो है मल्टीपल क्रॉपिंग कह सकते हैं, ठीक है। और जो पारंपरिक अनाज होते हैं उसकी अपेक्षा जो है वो सब्जियों से आर्थिक लाभ जो है वो मिल जाता है, ठीक है। निर्यात की क्षमता की बात करें, एक्सपोर्ट पोटेंशियल की बात करें, तो ताजी और प्रसंस्कृत सब्जियां जैसे कि प्याज हो गया, टमाटर हो गया, अंगूर हो गया, प्रमुख निर्यात उत्पाद है जो विदेशी मुद्रा में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, ठीक है। तो की बात करें कि ताजी और प्रसंस्कृत सब्जियां हो गई, जैसे प्याज हो गया, टमाटर हो गया, अंगूर हो गया, ये सब जो है प्रमुख निर्यात के उत्पाद है, इससे विदेशी मुद्रा का जो है अच्छी मिल जाती थी। तो तमाम प्रकार की जो सब्जियां हैं, लहसुन हो गया, प्याज हो गया, अदरक हो गया, ठीक है, आलू हो गया, तो इनसे क्या है कि विदेशी मुद्रा अच्छी प्राप्त हो जाती है, निर्यात के अच्छे साधन है, मतलब विदेशों में इनकी अच्छी डिमांड रहती है, तो जिससे कि मूल्य अच्छा मिल जाता है, ठीक है, और आय में वृद्धि होती है, ठीक है, नेशनल इकोनॉमी इंक्रीज होती है। आय की स्थिरता की बात करें, इनकम स्टेबिलिटी की, तो ये छोटे किसानों को लगातार आय के अवसर प्रदान करते हैं, खास करके ऑफ सीजन के दौरान या स्थानीय बाजार में बागवानी से माध्यम से, ठीक है। तो इनकम क्या होती है, स्टेबिलिटी रहती है। जैसे छोटे किसान को क्या है कि सब्जियों से क्या होता है, आय में स्थिरता रहती है, आय जो है वो निरंतर मिलती रहती है, ठीक है। फसलों में क्या होगा कि सीजन ही इनकम प्राप्त होती है, लेकिन सब्जियों में क्या है कि प्रत्येक जो है सीजन में आय जो है वो प्राप्त होती रहती है, ठीक है। जैसे रबी में उगती हैं सब्जियां, फिर जायद में, फिर खरीफ में। तो एक सब्जी जो है वो हमें गहन खेती करके जो है वो सब्जियों से निरंतर आय जो है वो प्राप्त करते रहते हैं, जिससे किसानों को आर्थिक समस्या नहीं होती है, ठीक है। और सब्जियों की सबसे मुख्य बात ये होती है कि स्थानीय बाजार में जो है वो उनकी डिमांड भी रहती है, ठीक है। तो तमाम प्रकार के जो है वो आय में स्थिरता रहती है, लगातार किसान को आय मिलती रहती है। ऑफ सीजन में भी हम सब्जियों को उगा करके उससे हम प्राप्त करते रहते हैं, और भूमि का भी अच्छा यूटिलाइजेशन होता है। जो भी खाली स्थान घर के आसपास पड़ा है या बागों के बीच में जो पड़ा है उसका भी हम यूटिलाइज जो है अच्छे से कर सकते हैं, और इनकम जो है उससे डबल इनकम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम कभी कभी फसलों के साथ से आलू उगाने के साथ हम मूली भी ले लेते हैं, ठीक है। उसे मूली, पालक, धनिया, इसको एक्स्ट्रा हम उसमें उगा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि गहन खेती के माध्यम से हम काफी अच्छी आमदनी जो है वो प्राप्त कर लेते हैं, जिससे आय में स्थिरता रहती है। रोजगार सृजन की बात करें, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की, तो सब्जियों के उत्पादन, पैकेजिंग और विपणन से ग्रामीण अर्थ और शहरी क्षेत्र में रोजगार सृजित होता है, ठीक है। तो रोजगार के साधन है कि जो है सब्जियां जो होती हैं, ठीक है, सब्जियां और मसाले जो है जो हम उगाते हैं उसमें किसानों की अधिक मांग होती है, क्योंकि सब्जियों में क्या है कि लेबर ज्यादा लगते हैं, मजदूर ज्यादा लगते हैं। क्योंकि सब्जियों में जो है समय पर निराई, गुड़ाई, सिंचाई, खाद, उर्वरक प्रबंधन जो है वो, ठीक है, सब्जियों की तोड़ाई,
ये सारे कार्य जो होते हैं वो कहीं ना कहीं लेबर के द्वारा किए जाते हैं, जिसमें कि आसपास के लोगों को डिमांड अच्छी रहती है, उनको रोजगार जो है प्राप्त होता है। ठीक है, तो सब्जियों में क्या होता है, समय समय पर जो है वो उसकी देखभाल करना होता है, उसमें इंसेक्टिसाइड अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, पेस्टिसाइड अप्लाई करना पड़ता है, फंजीसाइड इस्तेमाल करना पड़ता है, उसकी सिंचाई जो है जल्दी जल्दी की जाती है, उसमें खरपतवार प्रबंधन समय समय पर किया जाता है, निराई गुड़ाई की जाती है। ठीक है, जो है तो तोड़ाई भी की जाती है, पर डे सब्जियों की तोड़ाई की जाती है, बहुत सारी सब्जियां हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, उसमें लोगों की आवश्यकता पड़ती है, तो आसपास के लोग जो होते हैं उनको रोजगार मिलता है, मतलब कि उनको बाहर नहीं जाना पड़ता, गांव में ही उनको रोजगार मिल जाता है, आमदनी प्राप्त हो जाती है। तो कह सकते हैं कि सब्जियां और मसाले जो है वो रोजगार के अच्छे साधन जो है वो होते हैं। ठीक है, तो आई होप आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे छात्रों, मसालों का आर्थिक महत्व की बात करेंगे। ठीक है, मसालों का आर्थिक महत्व करें, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ स्पाइसेस की बात करें, मसालों का आर्थिक महत्व की बात करें। मसाले जो होते हैं वो उच्च मूल्य वाली वस्तुएं, हाई वैल्यू आइटम्स होते हैं। ठीक है, तो मसाले जैसे कि केसर हो गया, इलायची हो गया, उच्च मूल्य वाली कम मात्रा वाली वस्तुएं हैं जो सीमित क्षेत्रफल में भी पर्याप्त आय उत्पन्न करती हैं। ठीक है, उच्च मूल्य वाली वस्तुएं, हाई वैल्यू आइटम्स। तो मसाले जैसे कि केसर हो गया, इलायची हो गया, ये क्या होती हैं, उच्च मूल्य वाली होती हैं, हाईयर वैल्यू होती हैं। ठीक है, और कम मात्रा वाली वस्तुएं हैं जो कि सीमित क्षेत्रफल में भी पर्याप्त मात्रा में आय उत्पन्न करते हैं। ठीक है, जो कि कम क्षेत्रफल में भी क्या होता है, अच्छी आमदनी, अच्छी आय जो है वो प्रदान करते हैं। ठीक है, तो जैसे मसाले में क्या है कि काफी महंगे, जैसे कि केसर हो गया, इलायची हो गया, इनका बाजार मूल्य क्या होता है, काफी अच्छा होता है। ठीक है, बाजार में काफी अच्छा मूल्य होता है, और कम मात्रा वाली वस्तुएं हैं जो सीमित क्षेत्रफल में भी पर्याप्त आय उत्पन्न करती हैं। ठीक है, तो ये जो है जैसे कि कुछ मसाले होते हैं, जैसे इलायची हो गया, ठीक है, लौंग हो गया, और जो है ये हो गया आपका जो है केसर हो गया, और भी तमाम प्रकार के मसाले हैं, तेजपात, तो इनके मूल्य बाजार में क्या होता है, काफी अच्छा होता है। तो इनको उगा करके हम अच्छी आमदनी जो है वो प्राप्त कर सकते हैं, मतलब अनाज की अपेक्षा जो है वो ये हाई वैल्यू होते हैं, जिसका बाजार में इनका अच्छा मूल्य होता है, और आर्थिक लाभ किसानों को ज्यादा से ज्यादा होता है। औद्योगिक अनुप्रयोग की बात करें, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन की बात करें, तो पाक संबंधी उद्योग के अलावा मसाले जो है वो फार्माक्यूटिकल्स, दवाओं, इत्र, सौंदर्य प्रसाधन, एंटीऑक्सीडेंट, खाद्य रंग बनाने उद्योग के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो मसाले जो होते हैं वो खाद्य सामग्री के अलावा, ठीक है, खाद्य के लिए नहीं, पाक संबंधी कार्य होते हैं। इसके अलावा उनकी डिमांड दवाओं में अच्छी रहती है, फार्माक्यूटिकल इंडस्ट्री में अच्छी रहती है, कॉस्मेटिक में भी उनकी डिमांड अच्छी रहती है। ठीक है, सौंदर्य प्रसाधन उद्योग में भी अच्छी उनकी मांग रहती है, एंटीऑक्सीडेंट करने में। ठीक है, और रंग उद्योग में, रंग वगैरह बनाने में, खाद्य संबंधी भोजन में डालने वाले जो रंग बनते हैं उस उद्योग में भी उनकी अच्छी डिमांड रहती है। इस प्रकार से मसालों के कई प्रकार के उद्योग जो होते हैं वो मसालों पर निर्भर होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें ओवरऑल इकोनॉमिक इम्पैक्ट की, ठीक है, समग्र आर्थिक प्रभाव की बात करें, तो ये जो है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग यानी फूड प्रिजर्वेशन इंडस्ट्री में, ठीक है, अगर दोनों को हम जोड़ करके बात करें छात्रों, मिला करके बात करें, तो ये दोनों क्षेत्र प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देते हैं, जिसमें डिब्बाबंदी, फ्रीजिंग और निर्जलीकरण शामिल है, जो कि सेल्फ लाइफ और बाजार मूल्य को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में भी अच्छी मांग जो है रहती है। तमाम प्रकार के जो डिब्बाबंदी उद्योग है, ठीक है, पैकेजिंग इंडस्ट्रीज है, वहां पर जो है वो इसकी अच्छी डिमांड होती है। ठीक है, जिसमें डिब्बाबंदी, फ्रीजिंग और निर्जलीकरण जो है वो शामिल होता है, जिसमें सेल्फ लाइफ और बाजार मूल्य को जो है वो बढ़ावा मिलता है। ठीक है, तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में जो है वो जो है
मसालों का, सब्जियों का अच्छी डिमांड होती है। मसालों के भी कई प्रकार के डिब्बाबंद आइटम्स बनाए जाते हैं। इसके अलावा जो है सब्जियों के भी तमाम प्रकार सुखा करके अचार तैयार किए जाते हैं, मुरब्बा तैयार किए जाते हैं। ठीक है, तमाम प्रकार के प्रोडक्ट्स जो होते हैं, बाई प्रोडक्ट्स जो है वो सब्जियों मसालों के बनाए जाते हैं। तो जो डिब्बा बंद उद्योग है, फ्रिजिंग है, इंडस्ट्री है, उसको भी जो है वो बढ़ावा प्राप्त होता है। ठीक है, लघु किसानों का सशक्तिकरण, इंप्रूवमेंट ऑफ स्मॉल फार्मर। ठीक है, जैसे छोटे किसान हैं, ठीक है, लघु किसान है, स्मॉल होल्डर फार्मर्स हैं, जिसके पास जमीन जो है वो कम है। ठीक है, 1 एकड़ से कम जमीन है, वो सारे जो है स्मॉल होल्डर फार्मर है। तो जिसके पास जो है वो क्या कर सकते हैं, सब्जियों मसालों खेती जो है वो करके कुछ अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये बाजार मूल्य अच्छा दे सकती है, इसमें मल्टीपल क्रॉपिंग यानी गहन कृषि हम कर सकते हैं, जिससे कि काफी ज्यादा कम क्षेत्रफल में अच्छा फायदा जो है वो हो सकता है। ठीक है, तो लघु किसानों की आजीविका में सुधार लाने के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये उन्हें उच्च मूल्य वाली कृषि आपूर्ति श्रृंखलाओं में भाग लेने में सक्षम बनाते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, लघु किसानों के जीविका में सुधार लाने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये होते हैं उन्हें उच्च मूल्य वाली कृषि आपूर्ति श्रृंखलाओं में भाग लेने में सक्षम बनाते हैं। ठीक है, जिससे कि लघु किसानों का क्या होता है, सशक्तिकरण जो है वो होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो हमने आपको बताया जो है कि फसल मतलब कि जो वेजिटेबल्स है, स्पाइसेस है, इसका आर्थिक महत्व काफी अधिक होता है। ठीक है, हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में। ठीक है, तो आई होप आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे आज की क्लास कैसी लगी आप बिल्कुल कमेंट करके बताएं। तो हमारे साथ रेगुलर बने रहिए एग्रीकल्चर की ये सारी क्लासेस को पाने के लिए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।